अगर आपको त्योहारों में अलग अलग पकवान बनाने का बहुत शौक है तो आज भारती का किचन आपके लिए लेकर आया है एक इजी रेसिपी जिसमें छोले, पूरी और अलग अलग पकवान आपको दिखाए जाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। छोले बनाने के लिए हमें गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, हींग, नमक, घी, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, खड़े मसाले और कटे हुए प्याज की ज़रूरत है। मीठा पकवान बनाने के लिए मैंने पहले से ही 1 बाउल रवा और 1 बाउल पानी डाल दिया है। अब मैं 2 चम्मच घी डालूंगी। उसके बाद मैं 2 चम्मच चीनी डालूंगी। चीनी आप लोग स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। उसके बाद मैं वापस से 5 चम्मच रवा डालूंगी। अब मैं 3 चम्मच दही डालूंगी। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमें इसे आधे घंटे तक फूलने के लिए छोड़ देना है। छोले को उबालने के लिए मैंने छोले को कुकर प्रेशर में डालकर उसमें पानी डाला। अब मैं उसमें 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब हमें उसमें 1 चम्मच घी डाल लेना है। अगर आप घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप 1 चम्मच तेल भी डाल सकते हैं। अब हमें उसमें 1 चम्मच हल्दी डालनी है। गैस को हमें मीडियम फ्लेम पर रखना है और 3 सीटी आने के बाद हमें गैस बंद कर देनी है। उड़द दाल के नमकीन बड़े बनाने के लिए हमें उड़द दाल को मिक्सर में अच्छी तरीके से पीस लेना है। पहले हमें मिक्सर में उड़द दाल डालनी है। उसके बाद हमें थोड़े लहसुन डालने हैं, स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच गरम मसाला। अब हमें इन सभी सामग्रियों को अच्छी तरीके से मिक्सर में पीस लेना है। हमें इसको तब तक पीसना है जब तक इसका एक गाढ़ा पेस्ट नहीं बन जाता। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा एक गाढ़ा पेस्ट बन चुका है, तो अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूंगी। अब मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर को अच्छी तरीके से इसके साथ मिक्स कर लूंगी। अब हमें एक कढ़ाई को गैस में गरम कर लेना है। उसके बाद हमें हाथ से चेक करना है कि वो गर्म हुआ है या नहीं। मेरा गर्म हो गया है, इसलिए मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। अब उस पेस्ट में हमें हींग डालनी है। हींग डालने के बाद उसको एक और बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हमें इसको तेल में डाल लेना है। आप चाहे तो स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, मैं हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। हमें इसको तब तक फ्राई कर लेना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते।
अब जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे बड़ों का अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो अब मैं इसे छन्नी में निकाल कर इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसको निकाल लूँगी। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी टिश्यू में, इसीलिए कि अगर और भी कोई एक्स्ट्रा ऑयल बाकी रह गया हो तो वो भी निकल जाएगा। अब मैं यही प्रोसेस बार बार रिपीट करूँगी जब तक मेरे सारे बड़े अच्छी तरीके से बन नहीं जाते। छोले के लिए एक टोमेटो का पेस्ट बना लेंगे। उसके लिए हम सारे टोमेटोज को मिक्सर में अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। अब मैंने अच्छी तरीके से ग्राइंड करने के बाद मैं अपने बॉईल किए हुए छोले को चेक कर रही हूँ कि वो अच्छी तरीके से बॉईल हुए हैं नहीं। अब मैं उनको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। अब हम एक पैन को हाई फ्लेम पर गरम करना शुरू कर देते हैं। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ कि ये गरम हुआ है या नहीं। अब जबकि मेरा गरम हो चुका है तो मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाल दे रही हूँ। तेल डालने के बाद मैं इसमें थोड़े से जीरे डाल दूंगी। अब हम इसमें खड़े मसाला जो हमने वीडियो की शुरुआत में आपको दिखाए थे उसको हम अब इसमें डाल देंगे। अब खड़ा मसाले डालने के बाद हम आधी टीस्पून हींग डाल देंगे। अब वो जो प्याज मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाए थे उसको मैंने पहले ही अच्छी तरीके से ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लिया था। अब हम उसको इस पैन में डाल देंगे। डालने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ देर बाद हमारा पेस्ट कुछ ऐसा दिखना शुरू कर देगा। जब हमारा पेस्ट एकदम ड्राई दिखना शुरू कर देगा तब हम उसमें मसाला डालना शुरू कर देंगे। तो अब हम इसमें पहले डालेंगे 2 टीस्पून ऑफ लाल मिर्च पाउडर, फिर हम डालेंगे 2 टीस्पून ऑफ हल्दी, फिर हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून गरम मसाला और अब हम इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा पूरा पेस्ट एकदम ऑरेंज दिखना शुरू कर देगा। अब हम गैस को हाई से मीडियम फ्लेम कर देंगे। अब हम उसमें जो टोमेटो पेस्ट हमने बनाया था उसको हम डाल देंगे। टोमेटो पेस्ट डालने के बाद हम एक और बार उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैंने फिर बाद में इसके ऊपर लिड लगा दिया था और लिड लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखने लग गया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर और के लिए इसमें लिड लगा दिया था। उसके बाद मैंने उस पेस्ट में छोले डाल दिए थे और पानी भी डाल दिया था और छोले और पानी डालने के बाद मेरा छोले कुछ ऐसे दिखने लग गए। हमारे छोलों का
अच्छा कलर आ गया और उसके बाद मैंने उसको सर्विंग बाउल में डाल दिया। पूरी बनाने के लिए हम लोगों ने लिया है आटा, उसमें हम लोगों ने डाल दिया अजवाइन, फिर हम डालेंगे नमक, अब हम थोड़ी सी घी डाल देंगे, अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। डो बनाने के बाद हम इसको सेट होने के लिए रख देते हैं। अब जो हमने पहले रवा रखा था, अब हम उसके मीठे पकवान बनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से फूल गया है। तो अब हम इसको धीरे धीरे तेल में डालना शुरू कर देंगे। तेल को पहले मीडियम फ्लेम में गरम कर लीजिएगा। अब हमको इसको आराम से निकाल लेना है। मैं इसको छन्नी में निकाल रही हूँ ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। वही प्रोसेस अब हमें रिपीट करते जाना है जब तक हमारे सारे बड़े अच्छी तरीके से बन नहीं जाते। जो डो हमने सेट होने के लिए रखा था वो अच्छी तरीके से सेट हो गया था, तो मैंने इसकी पूरी बना ली। पूरी कुछ इस तरीके से बनानी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।